हे गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि फूड क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड होता है, और हम अलग अलग खाना खाते हैं तो उन खाने को हम बोल देते हैं फूड आइटम्स। जैसे कभी आपने हलवा पूरी खा लिया, कभी रोटी सब्जी खा लिया, कभी दाल चावल खा लिया, तो ऑल दीज आर फूड आइटम्स। और अब थोड़ा सा सोचेंगे कि फूड हम क्यों खाते हैं, फूड क्यों खाएंगे। फूड हम खाएंगे ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। जो भी हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ दिन भर में करते हैं उन सब के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। सो फूड इज़ दैट आइटम दैट वी टेक टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, या फिर ये कहें कि टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो क्या हम दिन भर एक जैसा खाना खाते हैं, ये हमें सोचना होगा। अब जो इसमें एक्टिविटी 1 में दिया गया है, इसमें हम पढ़ रहे हैं फूड वेराइटी के बारे में। तो फूड वेराइटी क्या है? फूड वेराइटी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि क्या हम दिन भर में एक जैसा खाना खा रहे हैं, क्या हम हर रोज़ एक जैसा खाना खाते हैं, या फिर हम या हमारे फ्रेंड्स सभी एक जैसा खाना खा रहे हैं। अगर नहीं, अलग अलग खाना खा रहे हैं, तो दिस इज़ नोन एज फूड वेराइटी। इसमें क्या करना है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा काम करना है। हम एक टेबल बनाएंगे, जो टेबल 1.1 दिया है कि व्हाट डू वी ईट। तो इसमें क्या करेंगे कि इसके हम एक कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या नेम ऑफ द फ्रेंड्स, और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि फूड आइटम्स ईटन इन ए डे। अब मान लो आपने अपना नाम लिख दिया, आपने क्या खाया, आपने दाल चावल खाया, या आपने रोटी सब्जी खाई, या आपने खीर खाई। आपने अपने किसी दूसरे फ्रेंड का नाम लिखा, उसने क्या खाया, उसने इडली खाई। आप किसी अपने तीसरे फ्रेंड का नाम लिखो, उसने मीट खाया। तो इस प्रकार आप एक लिस्ट बनाओ और देखो क्या। और एक और इंटरेस्टिंग काम आप कर सकते हो, आप ये देखो कि आपने सुबह में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या खाया। फिर आप ये देखेंगे कि आपका खाना जो है वेरी कर रहा है, आप एक जैसा खाना नहीं खा रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स का खाना तो आपसे बहुत अलग है, सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ फूड है, ये यही है कि सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं। जो खाने में विविधताएं हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स वी ईट, दैट इज़ फूड वैरायटी। अब हम बात करेंगे कि फूड इंग्रेडिएंट्स ये क्या होता है। अब हमने जैसे फूड तो हमने बात की, जैसे चावल है, रोटी है। तो रोटी में जैसे कौन कौन सा मटेरियल लगा। जब हम रोटी पकाते हैं तो इसमें हमने आटा लिया, वाटर लिया, और कभी कभी सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ इंग्रेडिएंट्स फॉर रोटी। अब मान लो हमने चावल बॉइल्ड राइस लिया, तो बॉइल्ड राइस में हम क्या लेंगे? बॉइल्ड राइस में हम राइस लेंगे, वाटर लेंगे, उसको मिक्स करके बॉईल कर लेंगे, तो दैट इज़ बॉइल्ड राइस। तो इसमें जो हमने बॉइल्ड राइस लिया, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? चावल हुआ और पानी हुआ। अब हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने लिया वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी में हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? क्योंकि हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, सॉल्ट डाला, स्पाइसेस डाले, ऑयल यूज किया। तो अब हम देखेंगे कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब जिनसे हमारा फूड आइटम बना है। अब एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे? अगेन हम एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में हम जो पहला कॉलम लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? फूड आइटम को नोट डाउन करेंगे कि जैसे रोटी है, दाल है। और सेकंड कॉलम में इसके इंग्रेडिएंट, यानी कि वो मटेरियल जिनसे हमारा फूड आइटम बना है। जैसे रोटी हमारा जिससे बना है आटा, वाटर, दाल में हमारी पल्सेज हैं, वाटर है, साल्ट है, ऑयल, घी, या फिर स्पाइसेस। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि बहुत सारे हम फूड आइटम देखेंगे, और ये देखेंगे कि उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये इंग्रेडिएंट हमने नोट तो कर लिए, ये आते कहाँ से हैं। तो अभी जो हमारा पार्ट 1.2 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो फूड मटेरियल्स हैं, या हम कहें कि इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमारा खाना बनता है, उनके सोर्सेज क्या हैं, वो फूड मटेरियल हमें मिलता कहाँ से है। अब ये सोचो कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमें ऑब्वियसली प्लांट से मिलेंगे। अगर हम बात करें गेहूं, चावल, व्हीट एंड राइस, तो ये हमें जो व्हीट के फील्ड हैं, पैडी फील्ड हैं, पैडी का मतलब होता है राइस,
जो धान के खेत होते हैं, तो ये हमें वहाँ से मिलते हैं। अब जैसे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क है, एग है, मीट है, ये सब हमें मिलता है एनिमल से। अब हम आएंगे एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में अब हम एक और टेबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि पहले टेबल के पहले कॉलम में हमने फूड आइटम का नाम लिख लिया, क्योंकि हमने एक फूड आइटम की लिस्ट बनाई थी ना, हम क्या खाते हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या खाते हैं, या फिर हम सुबह में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या खाया। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। हमने फूड आइटम्स को इस कॉलम में रखा। कुछ फूड आइटम हम उठाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये फूड आइटम बने किस किस से हैं, उनको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट। और फिर हम ये देखेंगे, इसके थर्ड कॉलम में हम ये देखेंगे कि हमारे सोर्सेज क्या हैं, हमारे सोर्सेज क्या हैं। अब मान लो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इडली नोट किया। बहुत सारे साउथ में लोग या महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह आजकल इडली खाई जाती है। तो इडली बनी किससे होती है? इडली, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट वाटर। अब हम ये तो पता चल गया कि इन मटेरियल से हमारी इडली बनी है, और वी कैन से कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इडली। अब हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या हैं। अब जैसे राइस है, राइस हमें मिलेगा प्लांट से। उड़द दाल भी मिलेगी प्लांट से। सॉल्ट हमें मिलेगा सी वाटर से। वाटर जो है वो हमें रिवर वाटर भी हो सकता है, हैंडपम्प और वेल वाटर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वाटर हमारे घर में आ कहाँ से रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है चिकन करी। चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी और वाटर। तो इन मटेरियल को मिला के हमारा चिकन करी बनता है। अब चिकन करी अब में हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या हैं। तो चिकन तो ऑब्वियसली एनिमल से मिलेगा, जो स्पाइसेस हैं वो प्लांट्स से मिलेंगे, ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घी जो है हमें एनिमल से मिलेगा। वाटर का अगेन सोर्स सेम रहेगा कि जहाँ से हमारे घरों में पानी आता है, इट में भी रिवर वाटर, इट में भी हैंड पंप वाटर, और ये कुएँ का पानी भी हो सकता है। अब थर्ड एग्जाम्पल लिया है जो बहुत लोगों की फेवरेट पसंदीदा चीज़ होती है खाने में, खीर। खीर को हम कैसे बनाते हैं? अगर हम चावल को दूध में मिक्स करके उबाल लेंगे, कुछ देर तक उसको गर्म करेंगे, शुगर ऐड कर देंगे तो खीर तैयार हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि खीर के ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स, मिल्क, राइस और शुगर। अब ये मिलता कहाँ से, सोर्सेज क्या हैं? ऑब्वियसली मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, काऊ, बफेलो। और जो राइस है वो हमें प्लांट से मिलेगा, पैडी फील्ड अभी हमने डिस्कस किया था। और शुगर है, शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है। जनरली हम गन्ने से, शुगर केन से शुगर निकालते हैं। तो अभी इस लिस्ट में हमने देखा कि जो हमारे प्लांट्स के जो भी हमारे जैसे सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज या प्लांट सोर्सेज, ये हमें क्या क्या देते हैं, मतलब हमें एनिमल और प्लांट से क्या क्या मिलता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब हम देखेंगे जो प्लांट्स हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं हम एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे टेबल बनाएंगे जिसमें हमने ये तो लिख लिया कि जो फूड आइटम हैं उसमें हम क्या करेंगे कि एक कॉलम ऐसा लेंगे जिसमें हमने वो फूड आइटम लिए जिनका मेजर सोर्स जो है प्लांट है। मतलब अभी हम ये देखेंगे कि एक ऐसे फूड आइटम लेंगे जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सेकेंड कॉलम में हम उनके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे कि मतलब इंग्रेडिएंट्स मतलब वो जो हमारा फूड आइटम है वो किस किस से बना है। और जो थर्ड कॉलम है, मतलब मेनली हमने बताया कि हम ये यहाँ पे वो फूड आइटम ले रहे हैं जो प्लांट से बनते हैं। और जो कॉलम थर्ड है उसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो मेन एग्जाम्पल में लिया है ब्रिंजल करी लिया। तो ब्रिंजल करी में जो मटेरियल यूज हुआ, जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस और ऑयल। अब हम देखेंगे कि ब्रिंजल में कौन सा पार्ट यूज हो रहा है प्लांट का। तो ब्रिंजल एज ए फ्रूट यूज होता है। अगर चिली एज ए स्पाइस हम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी फ्रूट है। हम ये देख रहे हैं ना कि प्लांट का कौन सा पार्ट एज ए इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है। और ऑयल है, अगर हम ऑयल ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, सोयाबीन ऑयल यूज़ करें तो ये हम निकालते हैं सीड से। तो अभी हमने ये देखा कि प्लांट का कौन सा पार्ट यहाँ पे एज ए इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है किसी भी फूड आइटम में। अब ये देख सकते हैं हम कि अगर हम बात कर रहे हैं एक प्लांट की, तो प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के जो लीफ हैं ये भी जो है एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। कई बार आपने स्पिनच या बथुआ ये जो या सरसों का साग ये सब सुना होगा। तो यहाँ पे जो लीफ होते हैं, लीव्स जो हैं दे आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट। अगर हम बात करें कई बार फ्लावर भी यूज होता है। फ्लावर में हम बात कर सकते हैं कॉलीफ्लावर, पम्पकिन फ्लावर, ये भी एज ए फूड आइटम यूज होते हैं।
और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ब्रिंजल है, चिली है, बहुत सारे जो प्लांट्स के फ्रूट्स जो हैं वो एज ए मतलब फ्रूट एज ए इंग्रेडिएंट, एज ए फूड सोर्स यूज़ होते हैं। समटाइम रूट जो हैं वो भी फूड इंग्रेडिएंट यूज़ होती हैं, जैसे कैरेट, रेडिस। तो ये तो हुआ हमारा प्लांट पार्ट एज ए फूड। अब हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। एनिमल के अब एनिमल्स में जैसे हमने नोट किया कि एनिमल्स से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट, ये सब हम एनिमल के प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो इनमें सोर्स जो है एनिमल रहेंगे। अब हम बात करेंगे एक स्प्राउट के बारे में। स्प्राउट क्या होते हैं? तो स्प्राउट्स क्या है कि मान लो आपने मूंग और चने के कुछ दाने लिए, हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल में थोड़े से सीड डालेंगे और उसके अंदर पानी डाल देंगे। एक दिन के लिए हम उनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, पानी को ड्रेन आउट कर देंगे और उसको गीले कपड़े से, वेट क्लॉथ से उस बर्तन को रैप करेंगे और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि कुछ वाइट स्ट्रक्चर, धागे जैसी वाइट स्ट्रक्चर सीड से बाहर आ गई है एंड दीज आर स्प्राउट्स। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ सीड्स एंड देन वी कैन से सीड्स आर स्प्राउटेड। तो अगर हम मान लो एक दिन में, 2 दिन में नहीं होता है तो अगेन इसमें क्या करेंगे, फिर से उसको पानी से धो देंगे अच्छे से और अगेन गीले कपड़े में उसको लपेट के रख देंगे, देन वी विल नोट कि स्प्राउट हैज़ कम। तो ये हुआ चने और मूंग के बारे में कि कैसे उसमें स्प्राउट्स आते हैं। और जो स्प्राउट्स होते हैं, जब सीड जो है स्प्राउटेड हो जाते हैं तो दे आर हाईली न्यूट्रियस और इनको हम जो है एज ए स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। इनको बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद कुछ स्पाइसेस उसमें ऐड कर लो तो इट विल बी वेरी टेस्टी स्नैक टू ईट। अब हम पढ़ेंगे शहद के बारे में। ये बी हाइव है। बी हाइव वो होता है जहाँ पे बहुत सारे बीज होती हैं और वो अपना शहद वहाँ पे, मतलब शहद कहें या फूड कहें, शहद क्या है, हनी क्या है, हनी इज ए फूड फॉर बीज। तो वो अपना फूड जो है यहाँ पे स्टोर करती हैं अपने बी हाइव के अंदर। तो ये बीज क्या करते हैं, ये नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। और नेक्टर क्या है, नेक्टर जो है स्वीट जूस है दैट दे कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर, और इस नेक्टर को वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और इसको अपने हाइव के अंदर स्टोर कर लेती हैं। क्या है, जैसे फ्लावर्स हैं हर टाइम में नहीं होते, कभी हैं कभी नहीं हैं, तो क्या करेंगे कि ये अपना थोरोली ईयर्स, हर किसी को खाना तो हर साल के हर दिन चाहिए और हर दिन ऐसा नहीं है कि फूल हर दिन खिलेगा। तो ये क्या करते हैं, जब फूल खिलते हैं वहाँ से ये उनका स्वीट जूस निकाल के लाते हैं और उसको अपने बी हाइव में स्टोर कर लेती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। तो ये इनका अपना भोजन होता है। बट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जब भी वो देखता है कि यस यहाँ पे बी हाइव है और उसको दिखता है, पता है कि हाँ इसमें शहद होता है, तो वो उसको वहाँ से ले लेता है, कलेक्ट कर लेता है हनी को। तो ये होता तो क्या है, एग्जैक्टली दिस इज़ द फूड फॉर बीज, बट ह्यूमन बीइंग अपने लालच में उसको कलेक्ट कर लेता है। तो ये हुआ शहद के बारे में। अब हम बात करेंगे कि व्हाट डू एनिमल ईट। जो 1.5 इसमें दिया है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, इसके बारे में। अच्छा, ये है कि जैसे अगर हमारे घर में अगर कोई कैटल है या कोई पेट है तो हम इजीली, कोई भी अगर अपने घर में देखता है तो बता पाएगा कि वो क्या खाते हैं, है ना। जैसे मान लो दूसरा भी अगर आपने कभी नोट किया हो, पिजन है, लिजार्ड है या कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, तो वो अपने भोजन में क्या लेते हैं। तो अब इस सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक्टिविटी 6 में हम क्या करेंगे, अगेन हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम एक साइड लिखेंगे नेम ऑफ द एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स जिनके बारे में आपने देखा है या आप जानते हो। और सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे कि फूड द एनिमल ईट्स, कौन सा खाना वो खाते हैं। अब मान लो बुफेलो का हमने एग्जाम्पल लिया, तो बुफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक ये खल बोली जाती है, कपास से या सरसों से बनती है, और ग्रेन्स, ये सब बुफेलो का खाना होता है। कैट है, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स भी खा लेती है, बर्ड्स, मिल्क, ये सब। अब जैसे मैंने बताया कि आप जितने एनिमल्स को जानते हो सबको नोट डाउन करो, उनका क्या क्या खाना वो खाते हैं आप थोड़ा सोच के अपने बड़ों से पूछ के उसको नोट करो। तो ये तो हो गया आपका एक काम। अभी इसमें दूसरा काम आपको क्या करना है, हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं
जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट्स लेते हैं और वो एनिमल्स जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स, अभी हम फिर से एक टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे टेबल 1.6 दी है, इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉलम में हम लिखेंगे हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन कौन से हैं वो हम हर्बीवोर्स वाले कॉलम में रखेंगे, जैसे काऊ है, बुफेलो है। ये हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब यहाँ पे जो टेबल 1.5 थी, इसमें हमने नोट डाउन किया कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। अब टेबल 1.6 में हम दूसरा कॉलम बनाएंगे, कार्निवोर्स। अब इसी टेबल से, टेबल 1.5 से हम ये नोट डाउन कर रहे हैं कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जो केवल दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो उनको हम कार्निवोर्स वाली लिस्ट में डाल देंगे। अब कुछ एनिमल्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और एनिमल्स भी लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, इनको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं विच ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो अब ऐसे एनिमल्स को हम इस कॉलम 3 में रखेंगे ओमनिवोर्स के नीचे। तो अब हमने ये एक कॉलम बना लिया जिसमें हमने नोट डाउन किया कि जो वो 3 तरह के हैं, 3 तरह की कैटेगरी में आते हैं। हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट्स लेते हैं, कार्निवोर्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवोर्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हुआ अब हमारा इस चैप्टर के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ एंड में जो एक इम्पोर्टेंट लाइन इस चैप्टर में लिखी है वो ये है कि बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ खाना नहीं मिलता है। हमने इस चैप्टर में खाने की बात की, खाने की वैरायटीज़ के बारे में बात की। हम लोग इतनी सारी वैरायटीज़ खाते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। वी नीड टू फाइंड आउट द वेज कि जो है ज़्यादा खाना प्रोड्यूस किया जा सके। और खाना प्रोड्यूस करना ही एनफ नहीं है, वी शुड एंश्योर कि हर किसी को खाना मिल सके। अगर हम फूड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम हर किसी तक खाना पहुंचा सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें जो आगे समरी है, एक्सरसाइज रीडिंग जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।